देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम लोगों ने लास्ट दिन जो है सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला सम्स जो है वो कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 4-5 होमवर्क दिया था मैंने, तो 4-5 करवाते हैं, फिर होटल रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो वाला करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या बोला है। एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 बसेस। तो पहला बात है कि 5 बस है, ये चीज हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो एक पब्लिक स्कूल है, एसएमसी है उसका नाम, और इनके पास 5 बस है, ठीक है। ईच flying in different directions for the transport of its school student, ठीक है। तो ये different directions में चलते हैं स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब स्कूल से बच्चों को मतलब स्कूल से बच्चों को घर छोड़ के आना और घर से स्कूल में लेके आना। In view of a large number of students availing of the bus service, the bus work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon। बोल रहा है कि इतना ज्यादा स्टूडेंट है कि 2 शिफ्ट होता है बस का। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होता है आफ्टरनून शिफ्ट, ठीक है। द बसेस आर गैरेज्ड इन द स्कूल। बस जो है वो गैरेज स्कूल के गैरेज में ही रहता है। The workload of the student has been so arranged that in the morning the first trip pick up senior student and the second trip playing an hour later picks up the junior students। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज्ड, वर्कलोड इस तरह से अरेंज किया गया है कि मॉर्निंग में जो फर्स्ट ट्रिप होता है वो सीनियर स्टूडेंट का होता है। मतलब पहले सीनियर स्टूडेंट्स को बस लाने जाती है फिर लेके आती है, ठीक है। और सेकेंड ट्रिप जो है वो जूनियर बच्चों के लिए रखा गया है। गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और को गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है, देखो फिर क्या बोल रहा है कि वो सीनियर बच्चों को लेके आती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रिप में सीनियर बच्चे को लेके आती है। तब लेके आने का मतलब क्या हो जाएगा पता है, पहले तो बस को जाना पड़ेगा, क्योंकि बस अगर स्कूल गैराज में है, मान लो ये हम लोग का स्कूल है, ठीक है, ये बच्चों का घर है, ठीक है, मतलब जहां पर भी शहर के अलग अलग जगह पे होगा, तो स्कूल से पहले स्कूल से पहले बस जाएगी, तब तो उनको लेके आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिप का मतलब हो गया कि स्कूल से पहले बस को जाना पड़ेगा उनको लाने के लिए। फिर वो जो है सीनियर स्टूडेंट, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो सीनियर स्टूडेंट का है, उनको लेके आ जाएगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग मैम। अब उसके बाद देखो बोल रहे सेकेंड ट्रिप जो है उसमें क्या है, वह 1 घंटे बाद होगा। सेकेंड ट्रिप जो है वो 1 घंटे बाद होता है, और वो जूनियर स्टूडेंट को लाने के लिए होता है, ठीक है। सिमिलरली इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट एंड एन आवर लेटर द सेकेंड ट्रिप टेक्स द सीनियर स्टूडेंट्स होम, ठीक है। फिर क्या होता है आफ्टरनून, मतलब दोपहर में क्या होगा, फर्स्ट ट्रिप लिया जाता है जूनियर बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चे लोगों को पहले छोड़ दिया जाता है उनके घर, फिर 1 घंटा बाद जो है सीनियर बच्चों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। मतलब एक बार जाने से बस 8 किलोमीटर जो है कवर करता है, ठीक है। एक बार जाने से बस 8 किलोमीटर कवर करता है। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि बस का जो शिफ्टिंग सिस्टम दिया है इसमें कितना किलोमीटर हम लोग का कवर होगा। यहाँ पर पूरा स्टोरी बोला था, ठीक है। डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर, मतलब बच्चों को पिक करने के लिए बस को 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, ठीक है। अब कितने सारे शिफ्ट थे देखो, मतलब शिफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीनियर बच्चे को लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जूनियर बच्चों को लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनको पहुंचाने का। तो मॉर्निंग में क्या होता है, एक मतलब जब लेके आते हैं तो मॉर्निंग में, और जब उनको पहुंचा देते हैं उनके घर तो वो होता है आफ्टरनून टाइम, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले सीनियर बच्चे को बस लाने जाती है। जैसे ही सीनियर बच्चे को बस लाने गई, ये हो गया स्कूल, ठीक है। अब स्कूल से बस जा रहा है सीनियर बच्चे को पिक करने, तो बस कितना किलोमीटर गया,
8 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर उनको पिक करके लेके आ गया, तो ये कितना हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर 1 आवर बाद, ऐसा ही स्टोरी बोल रहा है, 1 आवर बाद फिर स्कूल से बस चला और ये जूनियर बच्चे को लेके आ गया, वो भी 8 किलोमीटर ही है, ऐसा ही बोला है हमें। फिर उनको पिक करके लेके आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 8 किलोमीटर। ये मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें बच्चे स्कूल तक पहुंच गए, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें बच्चे स्कूल तक पहुंच गए, और इतने में बस कितना ट्रेवल कर चुका है, 8-8 किलोमीटर करके। गुड मॉर्निंग विश्व। 8-8 किलोमीटर करके देखो कितना ट्रेवल कर चुका है, 8 8 8 और 8 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब जब उनको घर पहुंचाने का बारी होगा, अब सारे बच्चे कहाँ पर है, स्कूल से हैं। अब बच्चे लोग स्कूल से घर जाएंगे, वो दोपहर के टाइम पे होता है। अब घर जब जाते हैं तो सबसे पहले जूनियर बच्चे को घर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब स्कूल से जो है बच्चे जा रहे हैं घर, ठीक है। तो बस फिर से कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया, छोटे बच्चे को छोड़ दिया, फिर वापस आया, फिर वापस आ गया बस स्कूल में। तो 8 किलोमीटर जाने का, 8 किलोमीटर आने का। फिर 1 घंटे बाद जो सीनियर बच्चे हैं उनको घर ड्रॉप करना है, तो सीनियर बच्चे को बस ले रहा है और उनको घर ड्रॉप कर दिया। तो बस कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर। फिर उनको अपने अपने घर छोड़ने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा, अगेन 8 किलोमीटर, है ना। तो फिर से ही ऐसे 4 बार 8 किलोमीटर, 8 8 8 और 8, ठीक है। तो ये हो गया 32, तो 32 प्लस 32 यहाँ पर हो जाएगा 64 किलोमीटर। तो ये पूरा जो स्टोरी बता रहा है, एक दिन में बस 64 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ये चीज पढ़ के स्टोरी हमें पहले समझ लेना है कि क्या शिफ्टिंग है, नहीं है। मैंने ड्रॉ करके पूरा क्लियरली समझा दिया कि किस तरह से ये बस जो है ट्रेवल करता है 64 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं, देखो। द स्कूल वर्क 25 डेज इन ए मंथ, स्कूल जो है एक महीने में 25 डेज जो है खुला रहता है। वर्क मतलब क्या, स्कूल 25 दिन खुलता है मंथ में और 5 दिन इसका मतलब बंद रहता है। एंड रिमेन्स क्लोज्ड फॉर वैकेशन, अच्छा, और वैकेशन भी रहता है इनका। ये तो मंथली बता रहा है कि 25 डेज स्कूल चलता है, 5 दिन बंद रहता है। इसके अलावा भी जो छुट्टी रहता है ना स्कूल में बच्चों का, मई जून और दिसंबर, मई जून और दिसंबर, ये 3 मंथ छुट्टी रहता है। मतलब स्कूल ईयरली कितना दिन ओपन रहता है, मंथली 25 डेज ओपन रहता है, ईयरली कितना मंथ ओपन रहता है। अगर 3 मंथ्स हम लोग का जो है वैकेशन है, तो इसका मतलब 9 मंथ्स जो है स्कूल ओपन रहेगा। बस फी हाउएवर इज पेएबल बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल 12 मंथ्स इन ए ईयर। लेकिन बस का फीस जो है उनके वो कैसे चार्ज किया जाएगा, पूरे 12 मंथ्स का। ऐसा नहीं है कि 3 महीना बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उसका चार्ज नहीं किया जाएगा। बोल रहा है कि 12 महीने का ही जो है इनको जो मतलब जाने आने का जो खर्चा हो रहा है बस का, वो जो पे करते हैं स्कूल पे, वो 12 महीने के हिसाब से ही इनको पे करना है। ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। फिर क्या बोला है देखो, एक्सपेंसेस फॉर ए ईयर एज अंडर। ड्राइवर सैलरी बोला है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर। क्लीनर सैलरी 3500 पर मंथ। लेकिन यहाँ पर बोला है सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स। जैसे छुट्टी रहेगा तो ऐसा नहीं है, मतलब स्कूल 3 मंथ्स ऑफ रहेगा तो क्लीनर को सैलरी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। ड्राइवर को भी पूरा सैलरी मिलेगा, क्लीनर को भी मिलेगा, ठीक है। 12 महीने का ही इनको सैलरी देना है। 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बसेस, एक ही क्लीनर रखा गया है 5 बस को साफ करने के लिए, क्योंकि इनके पास 5 बस था। लाइसेंस फीस टैक्सेस बता दिया है 8600 पर बस पर एनम। इंश्योरेंस भी पर बस पर एनम, रिपेयर्स मेंटेनेंस भी पर बस पर एनम हम लोगों को दे रखा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। परचेस प्राइस ऑफ बस बताया है 15 लाख ईच, इनके पास 5 बस है। लाइफ ऑफ ईच बस 12 इयर्स, और स्क्रैप वैल्यू बता रहा है 3 लाख। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करता है किस चीज का, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का। अच्छा, डेप्रिशिएशन निकालेंगे तो पर ईयर का निकल जाएगा ऐसे, 15 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 करने पे। डीजल का कॉस्ट बता रहा है 45 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर डीजल का कॉस्ट बता रहा है 45 रुपीज। और यहाँ पर बताया ईच बस गिवन एवरेज
एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। माइलेज का मतलब होता है कि गाड़ी जो है, तुम लोग को तो पता ही होगा माइलेज का मतलब हम और क्या पता है, गाड़ी जो है वो 1 लीटर तेल पे मतलब डीजल पे कितना किलोमीटर जाता है, तो 1 लीटर पे बोल रहा है कि 4 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब 45 रुपीज खर्चा होगा अगर कोई 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक एक बस का डीजल का खर्चा कितना है, तो एक एक बस कितना किलोमीटर जाती है उसके ऊपर डिपेंड करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीटिंग कैपेसिटी जो है हर एक बस में 50 स्टूडेंट है, एक बस में 50 स्टूडेंट्स जो है वो बैठ सकते हैं एट ए टाइम। द सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्युपाइड होल ईयर, और पूरे साल जो है मतलब जितना दिन स्कूल खुला रहता है, तो बोल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट मतलब 50 के 50 स्टूडेंट्स ही जो है वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन ए रेंज, ये वाला ना हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट 1 का हमारा यहाँ तक पढ़ने से ही होगा। ठीक है, मुझे पता है इसलिए हम पहले बता दे रहे, तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे तो पूरा पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम टाइम में। ये पोर्शन जो है इससे रिलेटेड है, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग ये बना सकते हैं, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस, मतलब एक बस को चलाने का खर्चा क्या है, एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ईयर, और अगर 5 बस चला रहे उसका खर्चा कितना है, फ्लीट बोला जाता है। ठीक है, फ्लीट जैसे फ्लावर्स होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसे फ्लीट ऑफ बसेस बोला जाता है, फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ईयर। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया है कि एक साल का बस का खर्चा, एक बस का दिखाओ, एक साल का 5 बस का खर्चा कितना होता है वो दिखाओ। अगर हमें ईयरली बता दिया है, अब हम लोग मंथली नहीं करेंगे, हम लोग ईयरली ही करेंगे। जैसे कि देखो लास्ट दिन जब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तब मैंने लास्ट जो क्वेश्चन है ना वो तुम लोग को मंथली और ईयरली दोनों तरह से करके दिखाया था। ठीक है, तो हम लोग उसमें दोनों तरह से किसी भी एक तरह से क्वेश्चन निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोग को पर किलोमीटर जाने का खर्चा निकालने के लिए बोला था। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, यहाँ पर बोला है पूरे एक साल का 5 बस का खर्चा दिखाओ, पूरे एक साल का एक बस का खर्चा दिखाओ। तो अभी एक साल का बोला है तो पर एनम में सारा कैलकुलेशन होगा, हम लोग अपने मन से पर मंथ पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर करते हो तो इंटू 12 करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आंसर हमें पर ईयर के बेसिस पे ही देना पड़ेगा। जैसे ये ऑप्शन था, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब मैंने लास्ट दिन क्लास स्टार्ट किया था तभी मैंने ये वाला बताया था, लास्ट दिन जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर किलोमीटर रन लिख लेते हैं, डिस्टेंस वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 बसेस, डिस्टेंस कवर्ड बाय 5 buses in a year। अच्छा, अब 8 जो है वो माइल्स था कि किलोमीटर था, ये देखो 8 किलोमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक साल में कितना जाएगा, एक बस का पहले हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो 5 बस का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, यहाँ पर हमें टोटल तो 5 बस का निकालना है, अगर हम लोग एक बस का निकालेंगे तो 5 बस का निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर चाहो तो 5 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखो जैसे एक बस एक दिन में कितना किलोमीटर जाता है, एक बस एक दिन में 64 किलोमीटर जाता है। कैसे, मैंने समझा दिया था, फिर से एक बार बोल देते हैं। स्कूल में 2 तरह के बच्चे हैं, जूनियर और सीनियर, इनका ट्रिप भी 2 अलग अलग तरीके से होता है। मॉर्निंग में पहले सीनियर बच्चे को लाया जाता है, स्कूल से बस चली गई और इनको पिक कर लिया, तो 8 किलोमीटर ट्रेवल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस 8 बता रहा है, फिर इनको स्कूल में लेके आ गया तो 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर 1 घंटा बाद जूनियर बच्चे को लेने चला गया, बस अभी कहाँ पर है, स्कूल पे है, स्कूल पे बच्चे लोगों को उतारने के बाद वो स्कूल पे ही है, फिर स्कूल से चला और जूनियर बच्चे को पिक कर लिया, तो 8 किलोमीटर, फिर जूनियर बच्चे को स्कूल पे ड्रॉप कर दिया, अगेन 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जब बच्चा स्कूल पे आ रहा है तब इतना ट्रेवल हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद सेम इसी तरीके से वो लोग क्या करेगा, फिर जब बच्चे लोगों को स्कूल से घर पहुंचाया जाएगा, तो पहले छोटे बच्चों को पहुंचाया जाता है, जूनियर को, तो अभी बस कहाँ है, स्कूल में है, स्कूल से वो कहाँ चली गई, स्कूल से ट्रेवल करके वो बच्चों को अपने घर छोड़ने चली गई, तो 8 किलोमीटर, फिर वापस आई खाली, तो 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से सीनियर बच्चे को 1 घंटा बाद, लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, मैंने सारा पढ़ के बता भी दिया, सीनियर बच्चे को छोड़ दिया, फिर वापस आ रही है 8 किलोमीटर, तो 8 8 8 8 8 8 ऐसा करके
करके कितना हो जाता है 64। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 8 किलोमीटर करके 8 किलोमीटर और कितना राउंड ट्रिप हो रहा है, ये एक राउंड ट्रिप, ये एक राउंड ट्रिप, ये एक राउंड ट्रिप और ये एक राउंड ट्रिप, है ना, ऐसे करके हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये एक एक्चुअली राउंड ट्रिप अगर हम लोग देखें तो इसमें राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है 1 2 3 4 और इंटू 2 हो जाता है। राउंड ट्रिप का मतलब जाना और आना, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या फिर मैंने लास्ट दिन लिख के दिखाया था, हम दिखा देते हैं, मैंने क्या लैंग्वेज लिखा था वो वाला, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया है तो समझ जाओगे। ये देखो, राउंड ट्रिप और ट्रिप्स में थोड़ा सा फर्क होता है। ये देखो, अगर हम लोग जा रहे हैं तो एक ट्रिप, फिर आ रहे हैं एक ट्रिप, और दोनों को मिला के बोला जाता है एक राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप मतलब जाना और आना, ठीक है। 8 राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाना और आना, ठीक है। अब हम लोग कैसे भी चाहे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम लोग कोई भी लैंग्वेज लिखो, या फिर 8+8+ करके अगर तुम लोग 2 3 4 5 8 बार लिखोगे तो भी चलेगा, अगर 8 बार लिखोगे, लेकिन वो तो मतलब बहुत बार लिखना हो जाएगा ना, तो इससे बेटर है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। डिस्टेंस को इस तरह से दिखा सकते हैं 8 किलोमीटर इंटू 2, क्योंकि जाना और आना, ठीक है, ऐसा करके 4 बार, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं नंबर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रिप, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं लिख के लिख देते हैं, एक मिनट, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, ये हो गया डिस्टेंस इन वन ट्रिप। अच्छा, अब ये एक बस का है। अब एक बस मंथली कितना दिन चलता है, ये क्वेश्चन में हमें बता दिया है। एक बस मंथली जो है 25 डेज चलता है, ये एक दिन का हो गया, ठीक है, ये एक दिन का हो गया। अब इसमें अगर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डेज इन ए मंथ, डेज इन ए मंथ, ठीक है। अब ये हो गया एक महीने का। अब बस जो है पूरे साल में, क्योंकि हमें ईयरली निकालना है, 9 मंथ्स चलेगा, ठीक है। तो डेज इन ए मंथ और इनटू कर देते हैं मंथ्स ट्रेवल्ड। 9 मंथ्स जो है बस चलता है, ये एक बस का हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके हम लोग एक बस का भी निकाल सकते थे, और बाद में क्या है 5 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, एक ही बात है, जैसा चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 9, तो ये हो गया 18,000 किलोमीटर। एक साल में 5 बस का ट्रेवलिंग, और अगर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 3,600 निकल के आएगा, ठीक है। 3,600 जो है ये हम लोग का कैलकुलेट करके आएगा एक बस का एक साल का ट्रेवलिंग, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा ये चेक करते हैं। मेरा क्या गलत हो गया कैलकुलेशन, 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 9, ओ हाँ गलत तो हुआ है, तुम लोग बोल नहीं रहे। 72,000 किलोमीटर पर एनम, ठीक है। एक साल में 5 बस का इतना सारा ट्रेवलिंग हो जाएगा। अच्छा, और मैम मुझे नहीं डेज इन लगता मंथ पर কি লিখেছেন? डेज इन मंथ, मंथ्स ट्रेवल्ड इन अ ईयर। হুম ঠিক। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बना लेते हैं, और मुझे नहीं लगता है कुछ चाहिए होगा वर्किंग नोट के लिए। अच्छा, डीजल वाला वर्किंग नोट चाहिएगा, एक काम करते हैं, ये पेज वर्किंग नोट के लिए रख देते, चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग बस
और बसेस। अच्छा, मुझे ना दो तरह से ही निकालना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है ना बोला है कि एक बस का भी दिखाओ और 5 बस का भी दिखाओ, ऐसा बोल रखा था ना, तो हम लोगों को एक बस का भी दिखाना पड़ेगा, 5 बस का भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो एक बस का भी दिखा देंगे। ठीक है, अभी लिख के दिखा देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग बस और बसेस फॉर ईयर, बस और बसेस इसीलिए मैंने लिखा है। बस मतलब एक बस का, बसेस मतलब मोर देन वन बस, जो कि यहाँ पर 5 बस है। यहाँ 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बस के लिए, 5 बस के लिए, और रेट जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ये लिखेंगे पर बस पर एनम, और यहाँ पर लिखते हैं फ्लीट ऑफ 5 बस पर एनम। ठीक है, 5 बस का 1 साल का एक्सपेंसेस। अच्छा, पहला एक्सपेंसेस, अब जैसे हम लोग करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड, तो यहाँ पर भी करेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे सबसे पहले, स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा, देखते हैं क्या क्या खर्चा है। अच्छा, ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर्स सैलरी। ठीक है, यहाँ पर बोला है 4500 पर मंथ पर ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4500 पर मंथ, एक महीने का 4500, तो 1 साल का निकालेंगे तो इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी 12 महीने का ही मिलेगा, भले ही 3 महीना स्कूल बंद रहता है। ठीक है, तो इंटू 12 कर लेंगे। इंटू 12 कर लेंगे तो हम लोग का जो है पर मंथ का निकल, सॉरी ईयर का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 4500 इंटू 12 करने पे आ रहा है 54,000। लेकिन मुझे ये बोलो, ये एक बस का है कि 5 बस का? देखो इंटू 12 कर दिया, ये खर्चा 1 महीने का था तो 1 साल का निकल के आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन देख के मुझे बताओ, ये एक बस का है कि 5 बस का? मैम एक बस का। एक बस का, क्योंकि पर ड्राइवर बोला है ना, तो 5 बस है तो 5 ड्राइवर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 54,000। और मुझे अगर 5 बस का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इनटू क्या कर देंगे, एक बस का इतना, इंटू 5। इंटू 5 कर दो, बस हो गया 2,70,000। इसी तरह से हमें बाकी जगह पे भी करते जाना है, लेकिन डिपेंड करेगा हाँ इंफॉर्मेशन कैसे दिया हुआ है। हर जगह पे ना सेम तरह का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान से पढ़ते जाओ। फिर बोल रहा है क्लीनर सैलरी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले डेटा, क्लीनर्स सैलरी। ये कैसे पे किया जाता है, 3,500 पर मंथ, तो 3,500 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो हमें 1 ईयर का मिलेगा, क्योंकि डेटा सारे 1 ईयर का ही चाहिए हम लोग को। तो 42,000। अब बोलो ये एक बस का है या फिर 5 बस का है? 5 बस का। हाँ, तो नहीं, ये 5 बस का तो नहीं है, 5 बस का है। हाँ मैम हाँ एक ही हाँ क्लीनर। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, एक ही क्लीनर 5 बस में है, सही बात है। 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस। ठीक, तो इसका मतलब ये जो खर्चा है ये पूरे साल का ही होगा, 42,000। तो ये हो गया पूरे 5 बस का, तो एक एक का कितना होगा, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 8,400। हाँ डिवाइडेड बाई 5 करके निकालेंगे, 8,400। ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक क्लीनर 5 बस के लिए काम करता है, तो इसका मतलब क्लीनर का पूरे साल भर का जो पेमेंट करते हैं वो 5 ही बस के लिए करते हैं, तो एक का ऐसे रिवर्स करके कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये सब देखो सैलरी, सैलरी फिक्स्ड खर्चा होता है, ये सब लास्ट दिन बता दिया था मैंने। लाइसेंस फीस टैक्सेस, ये भी हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा, लाइसेंस फी टैक्स। इसका बताया है 8,600 पर बस पर एनम, तो 8,600 पर बस पर एनम, तो यहां पर लिखेंगे एक बस का, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बस का निकल जाएगा 43,000। अच्छा, इसके बाद लाइसेंस फीस टैक्सेस के बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 10,000 पर बस पर एनम, इंश्योरेंस 10,000 पर बस पर एनम, तो ये वाले कॉलम में लिख दिया 5 बस का 50,000। ठीक है, 5 बस का
50,000 हो जाएगा। और ये सब देखो फिक्स्ड खर्चा है, इसीलिए हम फिक्स्ड में लिखे जा रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस चार्जेस में लगाएंगे, ठीक है, मेंटेनेंस में लगा देंगे। इसके बाद वेरिएबल लिखते हैं नॉर्मली हम, यहाँ पर बोला है, हाँ डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, फिक्स्ड में आ जाएगा डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड पे चल रहा है ना ये वाला जो रूल्स दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे करके हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। 15 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है, 15 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख। अच्छा 1 लाख आ रहा है, ठीक है, चलो 1 लाख आ रहा है। ये हो गया एक साल का, क्योंकि ये ईयर था, ठीक है, तो ईयर से डिवाइड कर रहे हैं 12 साल से, तो एक एक साल का निकल के आ गया। और 15 लाख एक बस का, 15 लाख एक बस का कॉस्ट है, तो डेप्रिसिएशन पर एनम हो गया 1 लाख, ठीक है, पर बस, क्योंकि ये एक एक बस का है, तो 5 बस का कितना हो जाएगा, 5 लाख। अच्छा, इसके बाद लाइफ ऑफ बस, अच्छा स्क्रैप वैल्यू, डीजल कॉस्ट, अब बस डीजल कॉस्ट ही है, तो यही हम लोग का वेरिएबल होगा, डीजल कॉस्ट। उसके बाद हम लोग रिपेयर्स मेंटेनेंस लिख लेंगे, तो वेरिएबल लिखते हैं इसके बाद। डीजल कॉस्ट, इसका वर्किंग बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डीजल कॉस्ट। तो हम लोग को एक बस का भी निकालना पड़ेगा, 5 बस का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 करने से फिर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये पूरा ट्रेवल जो भी मैंने लिखा था, ये तो पूरे एक ही बस का लिखा था ना, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया था 72, तो 72,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं, तो एक बस का निकल जाएगा 14,400, ठीक है, 14,400, 14,400 किलोमीटर पर एनम फॉर 1 बस एंड फॉर 5 बसेस, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं, तो वो 72,000 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग दोनों तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। 72,000 किलोमीटर पर एनम, ये भी पर एनम ही है, ठीक है, इसी पे तो 5 मल्टीप्लाई किया। अब डीजल का कॉस्ट निकालेंगे, देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं। डीजल का बताया था कि डीजल का कॉस्ट जो है 1 किलोमीटर जाने पे 45 पर लीटर। अच्छा, डीजल का कॉस्ट पहले लिखते हैं, डीजल कॉस्ट 45 रुपीज फॉर 1 लीटर। और यहाँ पर बोल रहा है माइलेज है 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। तो 1 लीटर डीजल इक्वल टू 4 किलोमीटर ट्रेवल, ठीक है। इसका मतलब माइलेज का मतलब यही हुआ ना कि 1 लीटर डीजल भरेंगे तो 4 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर पाएंगे। इसका मतलब एक्सपेंस कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर जाने का 45 रुपीज। क्यों? क्योंकि 1 लीटर डीजल भरेंगे तो 45 रुपीज देंगे और 4 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। तो अब यूनिटरी मेथड, 4 किलोमीटर जाने के लिए 45 रुपीज खर्चा होता है, 1 किलोमीटर जाने के लिए कम होगा, 45/4 कम होने से डिवाइड होता है हमेशा। तो ये वाला 14,400 किलोमीटर जाने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, तो ये एक साल में एक बस का निकल के आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 14,400। तो ये हो गया, ये क्या निकल गया, 1,62,000, ठीक है। ये एक बस का एक साल का खर्चा निकल गया। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बस का आ जाएगा, या फिर इसी चीज को अगर 72,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी हमारा 5 बस का ही देगा। मतलब बेस तो यही रहेगा, 14,400 की जगह अगर 72,000 करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। हम दिखा देते हैं, यहाँ पर डीजल कॉस्ट लिख दिया, एक बस का एक साल का 1,62,000। अब इस पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम तरीके से 5 बस का निकल के आ जाएगा 8,10,000। या फिर ऐसा कर सकते हैं,
45 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये तो डीजल कॉस्ट जो आ रहा है पर किलोमीटर पे, इनटू अगर 72,000 करेंगे तो भी हम लोग का उतना ही आ जाएगा जितना अभी 5 मल्टीप्लाई करने से आया, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस चार्जेस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा यहाँ दिया था 35,000 पर बस पर एनम, तो 35,000 एक बस का, तो 5 बस का हो जाएगा 35 इंटू 5 कर लेते हैं, मतलब 175 और 30, ठीक है। अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब ये सब, ये अगर मान लो यहाँ पर सी दे दो, ठीक है, ये इसको बी दे दो और वो ए दे दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, चाहो तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर कितना हो रहा है, 54,000 प्लस 8400 प्लस 8600, 10,000 और ये 1 लाख, 1,10,000 प्लस 1,62,000, अच्छा 35, 3,78,000 आ रहा है। 3,78,000 अगर एक बस का आया एक साल का, इंटू 5 करने से इधर वाला टोटल इतना ही आना चाहिए, करके देख सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें चेंजेस अगर होता है तो कुछ गलती हुआ होगा, चेंजेस नहीं होगा, करके देख सकते हो, सेम इतना ही आएगा। हम एक बार फिर भी दिखा देते हैं तसल्ली के लिए, क्योंकि देखो, और तसल्ली का क्या है, वैसे भी ये 5 मल्टीप्लाई हुआ है ना, हर जगह पे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने खुद ही तो कैलकुलेट किया है, तो ये सही है। 18,90,000। इसमें देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जो हम लोगों को से पूछा गया था कि ये देखो यहाँ पर क्या पूछा था क्वेश्चन, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड ए फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर ए ईयर, तो पर एनम ऑफ ए बस और पर एनम ऑफ 5 बस। देखो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर बोला है वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ ए और बी। अच्छा, ये नहीं पढ़ा था, अब ये पढ़ के बताते। स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन ए रन रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज्ड half fare and 50% of the students traveling in each trip are in this category, ignore interest। अच्छा बताते, देखो बोल रहा है students picked up and dropped within a range up to 4 किलोमीटर, बोल रहा है कि 4 किलोमीटर एरिया के अंदर जिन बच्चे को पिक किया जाता है और ड्रॉप किया जाता है, मतलब स्कूल में लाया जाता है और स्कूल से घर तक पहुंचाया जाता है, वो है 4 किलोमीटर। फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से, आर चार्ज हाफ फेयर, मतलब जिनका घर स्कूल से 4 किलोमीटर के अंदर है उनसे आधा भाड़ा लिया जाएगा, हाफ फेयर। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप, बोल रहे कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, बोल रहा है कि जो लोग ट्रेवल करते हैं एज ए स्टूडेंट, उनमें 50% ऐसे लोग हैं जिनका जो घर है वो स्कूल से 4 किलोमीटर के रेंज में है, ठीक है। फिर बोल रहा है इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगता है, सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू, बोल रहे अगर चार्जेस एवरेज बेसिस पे लिया जाएगा, मतलब चार्जेस जो है वो एवरेज कर दिया जाएगा। अब बोल रहा है कि वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। बोल रहे जो स्टूडेंट का घर स्कूल से 4 किलोमीटर के रेंज में है उनसे जो भाड़ा लिया जाएगा वो बताओ, ठीक है, एवरेज कॉस्ट के हिसाब से। और अगर जिनका घर जो है 4 किलोमीटर से ज्यादा है, बियॉन्ड का मतलब ज्यादा होता है, उनसे जो उनपे जो कॉस्ट लग रहा है, एवरेज कॉस्ट जो पर मंथ होगा, पर मंथ निकालने के लिए बोला है, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। सबसे पहले तो ये देखो स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताओ। बोल रहा है कि बस में 50 स्टूडेंट बैठने का कैपेसिटी है, बस हमेशा फुल रहता है,
तो 50 स्टूडेंट अगर बैठने का कैपेसिटी है तो जूनियर सीनियर दो पार्ट में डिवाइडेड है। मुझे एक चीज बताओ कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है, बता सकते हो? स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है, बता सकते हो कोई? सोच के बताओ, स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, क्योंकि बस में 50 स्टूडेंट बैठने का जगह है और हमेशा बस 50 स्टूडेंट को ही कैरी करती है, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? हम 100 स्टूडेंट। हाँ, 100 स्टूडेंट होंगे, करेक्ट। क्योंकि देखो, जब जूनियर बच्चे को लाया जा रहा है और उनको उनको क्या किया जाता है, उनको उनके घर से लाया जाता है, फिर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब जूनियर स्टूडेंट का हो गया, सीनियर का भी वही, उनको लाते हैं, उनको पहुंचा देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, जब बस निकलती है मॉर्निंग में पहले शिफ्ट में, तब वो खाली, ठीक है, तब थोड़ी ना कोई है। स्कूल से निकल गई, बच्चे लोगों को ले लिया, किनको? पहले सीनियर, जब लाने जाती है पहले सीनियर। सीनियर कितने बच्चे होंगे? सीनियर भी 50 हो गए, क्योंकि बोल तो रहा है कि 50 सीट है, 50 सीट हमेशा फिलअप रहता है। फिर उनको घर पे, उनको स्कूल पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद जूनियर बच्चे को पिक कर लिया, वो भी 50 है, फिर उनको स्कूल पे छोड़ दिया। फिर अब उनको पहुंचाने का बारी है। फिर अगेन जब बच्चों को पिक कर रही है तो जूनियर को पहले लेती है, तो वही 50 बच्चे को ही लेगी ना, जिन 50 बच्चे को उन्होंने स्कूल तक लाया था, अलग तो कोई नहीं हो जाएंगे। तो जब लेके आते हैं तो 50-50 100, और जब छोड़ने जाएंगे तो वही 100 बच्चे को छोड़ने जाएंगे। तो टोटल जो है स्कूल में दिख रहा है, हम लोग अगर अपना बेसिक सेंस लगाए तो 100 स्टूडेंट्स है स्कूल में, ठीक है। स्कूल में हम लोग के 100 स्टूडेंट्स है। अब हमें बोल रहा है कि स्टूडेंट्स जो है ना, उनका डिस्टेंस जो है स्कूल से कैसे बोल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका घर स्कूल के 4 किलोमीटर रेंज के अंदर है, और ऐसे 50% बच्चे हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स ऐसे 50% मतलब 50 स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ पर जूनियर सीनियर का बात नहीं है, ठीक है। मतलब टोटल जितने भी बच्चे जूनियर एंड सीनियर मिला के, उसमें से 100 में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आते हैं, मतलब जिनका घर अप टू 4 किलोमीटर रेंज में आता है। और बाकी बच्चे कितना, 50 स्टूडेंट, तो उनका हो जाता है बियॉन्ड 4 किलोमीटर। ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 4 किलोमीटर से ज्यादा, 5 6 7 मैक्सिमम 8 होगा, है ना, क्योंकि बस को टोटल 8 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ता है। अब तुम लोग सोच रहे हो फिर बस 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे देखो, बस को तो सभी बच्चे को लाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं बोला है कि जूनियर लोगों का घर 4 किलोमीटर के अंदर है तो उनको जब ट्रिप देगा तो 4 किलोमीटर चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर मैक्सिमम 8 किलोमीटर दूरी पे बच्चे रहते हैं तो बस को तो ओवरऑल 8 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेवल के साथ मत जाओ। अभी यहाँ पर एक जो है फेयर का बात चल रहा है, बोल रहा है कि जिनका घर 4 किलोमीटर के अंदर है, जिनका 4 किलोमीटर से ज्यादा है, उनके उनके लिए बोल रहा है कि कैसे करके फेयर चार्ज किया जाता है। जिनका 4 किलोमीटर के अंदर है उनसे हाफ फेयर लिया जाएगा। मतलब मान लो अगर इनका 25 है तो इनका 50 हो जाएगा, हाफ का मतलब इनका पूरा लिया जाता है, इस तरह से, ठीक है। अभी 25-50 ये मैंने अपने मन से बोला, ये मुझे नहीं पता कितना आएगा, देखते हैं, ठीक है। अब हमें बोल रहा है यहाँ पर ट्रेवलिंग इन ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। अच्छा, अब ये तो बता दिया था 50% ऐसे बच्चे कि इस तरह के कैटेगरी में ट्रेवल कर रहे हैं। सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट यू आर। अब एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट का मतलब जितना भी टोटल खर्चा आया, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल करने से ही तो हमें पता चलेगा ना, ठीक है। देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वाला, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, ऐसे ही बोला था, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर मंथ, पर स्टूडेंट पर मंथ। अच्छा, अच्छा देखो, पूरे 1 साल का खर्चा है इतना, तो 1 महीने का कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल लें। अच्छा, यहाँ निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट पर मंथ 3,78,000 डिवाइडेड बाय 12। 31,000 रुपीज, 31,500 पर बस
पर मंथ। ठीक है, एक बस का एक महीने का ये हमारा कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट, यहाँ पर बोला है ना, देखो यहाँ पर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है, फेयर नहीं बोला है। ठीक है, बोल रहा है फेयर हाफ लिया जाएगा। फेयर हम लोग तब कैलकुलेट कर पाते हैं अगर हम लोगों को बता दिया जाता कि प्रॉफिट कितना है। फेयर का मतलब होता है जो प्रॉफिट लिया जाता है, मतलब सेल होता है फेयर का मतलब, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखो कॉस्ट ही कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो निकाला ये तो कॉस्ट ही निकाला है। ठीक है, ये कॉस्ट ही निकाला है, लेकिन एक एक स्टूडेंट पे निकालना है। ये एक बस का एक महीने का चलने का खर्चा। अब हम लोग यहाँ पर एजम्पशन ले लेंगे, लेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर, ये वाला लिखेंगे, कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखते हैं, कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ, कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इज रुपीज एक्स। मतलब एक स्टूडेंट को, अगर हम लोग एक स्टूडेंट को जिनको 4 किलोमीटर के कवरेज के अंदर से लेके आते हैं, मतलब जिनको ट्रैवल करना पड़ता है स्कूल, स्कूल से घर, इनके ऊपर खर्चा आ जाता है एक्स रुपीज, देन तो इसका मतलब कमिंग स्टूडेंट्स कमिंग बियॉन्ड 4 किलोमीटर, स्टूडेंट्स कमिंग बियॉन्ड 4 किलोमीटर कॉस्ट इज 2x, डबल होगा। देखो कॉस्ट डबल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था कि इनके लिए हाफ होता है और इनके लिए क्या हो जाता है, पूरा हो जाएगा, तो इनका 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका x है तो x का डबल 2x हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में मैं बताया था कि इन पे 2x चार्ज होता है, इन पे x, मतलब x तो नहीं बताया था, बट देखो यहाँ पर बोल दिया था हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन इच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। मतलब जो 4 किलोमीटर के रेंज से आते हैं, ऐसे आधे स्टूडेंट है और उनसे आधा फेयर लिया जाएगा। ठीक है, आधा फेयर लिया जाएगा। अब फेयर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट दिया नहीं है, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब देखो 31,500, अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। 31,500 क्या हो गया हम लोग का, एक बस का एक महीने में चलाने का खर्चा। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट पे x रुपीस का खर्चा होता है और बाकी 50 स्टूडेंट्स पे 2x रुपीस का खर्चा होता है, ये और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 31,500 इक्वल टू 50x प्लस 100x, तो ये हो गया 150x इक्वल टू 31,500, देयरफॉर x इक्वल टू 31,500 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हो गया 210। तो 210 कॉस्ट का खर्चा होता है उन स्टूडेंट पे जो 4 किलोमीटर के कवरेज से आते हैं। ठीक है, और बाकी पे कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो देयरफॉर 2x इक्वल टू 210 इंटू 2, 420। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखना है हमें इस तरह से, यहाँ पर आंसर कैसे लिखे, यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्टली भी निकल जाता है, ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्टली नहीं निकलता। ये देखो, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, और ऊपर लिख लो एवरेज कॉस्ट, वो तो मेरा लिखा हुआ ही है, चलो वो तो मेरा लिखा हुआ ही है, ये सिर्फ आंसर लिख रहा है। ये देखो मैंने ये लिख रखा है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, ये लिखा हुआ है। अब जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस से आएंगे इनका, इनके लिए इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन कर लिया, जस्ट आंसर ही लिख देते हैं। 210 रुपीज, 210 पर मंथ, और स्टूडेंट्स coming from a distance
अप टू नहीं, बियॉन्ड 4 किलोमीटर। फ्रॉम स्कूल is 420 rupees, 420 पर मंथ पर स्टूडेंट, पर मंथ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब डायरेक्ट जो हम बोल रहे थे उसमें इक्विवेलेंट करके करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एक्स मान के करेंगे ना तो ज्यादा समझने में आसानी होगा। वहां पर इक्विवेलेंट करने का मतलब हो जाएगा कि 50 स्टूडेंट, उसका आधा 25, ऐसे करके 150 स्टूडेंट करके करना पड़ेगा। ये इसीलिए करना पड़ेगा कि क्योंकि 50 स्टूडेंट से जो भाड़ा लिया जाता है बाकी 50 से आधा लिया जाता है, तो इसको इक्विवेलेंट करके यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो जो जरूरी नहीं है, हम लोग सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरा एक महीने का एक बस को चलाने का खर्चा इतना है तो एक महीने में एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा होता है। तो हम लोग को बता दिया है कि एक स्टूडेंट पे मतलब 4 किलोमीटर के अंडर रेंज में जो भी आते हैं उनसे x लिया जाएगा, तो बाकी लोगों से 2x लिया जाएगा। ठीक है, और कितने स्टूडेंट थे 100, और उसका बोल दिया था कि आधा जो है 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर से आते हैं और आधा जो है बियॉन्ड 4 किलोमीटर, तो 50-50, तो डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं था। अच्छा, अब ये वाला देखो, इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर क्या बोला है, GTC हैज ए लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। एक लॉरी है इनके पास जिसका कैपेसिटी है 6 टन। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंडर। कोई वेंडर है, उनको सामान पहुंचाने के लिए या उनसे सामान लेने के लिए जो भी हो, तो ये सिटी ए से सिटी बी ट्रेवल करता है ये वाला लॉरी। इट चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अगर सिटी ए से सिटी बी ट्रेवल करता है ये लॉरी तो 2400 पर टन के हिसाब से चार्ज करता है, एंड 2200 पर टन फॉर द रिटर्न जर्नी फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। अब बी से जब ए पे लौट के आता है तो 2200 पर टन के हिसाब से चार्ज करता है जो भी जर्नी कवर होता है। गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच में सी आता होगा, इंटरमीडिएट का मतलब तो यही होता है ना। बोल रहा है कि अगर गुड्स कभी कभी गुड्स जो है वो सी सिटी में भी डिलीवर होता है जो कि ए बी के बीच में है, बट नो एक्स्ट्रा चार्जेस आर बिल्ड फॉर अनलोडिंग गुड्स इन बिटवीन डेस्टिनेशन सिटी एंड डेस्टिनेशन सिटी। बोल रहे डेस्टिनेशन मतलब क्या, ए से बी, ये डेस्टिनेशन है, ए से जाओ बी तक, बी से फिर ए तक, ये मेन डेस्टिनेशन है, ये पहुंचाने का फिर लौट के आने का। लेकिन अगर मिडिल में सी में कभी अगर अनलोड हो जाता है गुड्स तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो मिडिल में ही है ना। एक्चुअली सी को तो सी को पास आउट करके इनको जाना पड़ता है, तो अगर सी में कोई स्टॉक रहे उसको इनको अनलोड करना पड़े तो इसके लिए इनका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ऐसा बता रहा है क्वेश्चन। एंड नो कंसेशन इन रेट्स इज गिवन फॉर रिड्यूस लोड आफ्टर अनलोडिंग एट इंटरमीडिएट सिटी। अब ये भी है, अगर इंटरमीडिएट सिटी पे कुछ अनलोड कर दिया तो इसका मतलब बी तक कम सामान जाएगा, तो इसका ये नहीं है कि इसके लिए इनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब वही 2400 ही रखेगा। देखो बोल रहा है कि ए से सी में अगर कुछ पहुंचाना है और फिर सी से बी जाना है तो इनका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है इनके तरफ से। वैसे ही ऐसा नहीं है कि सी में अनलोड कर दिए, स्टॉक मेरा कम हो गया, मतलब लोडिंग कम हो गया तो कुछ कॉस्ट कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी इज 300 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और ए से सी का है ये वाला है 140 किलोमीटर। तो बी से सी नहीं दिया है, हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ अगर ए से बी, यहाँ ड्रॉ दिख रहा है, ए से बी अगर मेरा 300 किलोमीटर है, ये पूरा 300 किलोमीटर है, और ए से सी मेरा 140 किलोमीटर है, तो सी टू बी या बी टू सी जो भी बोलो, ये कितना किलोमीटर होगा बोलो। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो ए से बी, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ए से बी अगर पूरा 300 किलोमीटर है और ए से सी अगर 140 किलोमीटर है, तो ये नहीं बता पाओगे तुम लोग सी से बी कितना किलोमीटर है? सी से बी कितना किलोमीटर है? हेलो, बोलो सी से बी कितना किलोमीटर है?
आवाज आ रहा है तो देखो बीच बीच में बता दो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है आवाज आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आता, रिकॉर्डिंग जो है उसमें फिर स्क्रीन नहीं दिखता है। आवाज आ रहा है तो देखो, आंसर नहीं दे रहा कम से कम हाँ हूं तो बोलो। कभी कभार मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस मैम। अच्छा, तो ये 160 किलोमीटर होगा, ठीक है। 160 किलोमीटर होगा ऑब्वियसली, ये पूरा अगर 300 है, ये 140 है, तो ये 160 किलोमीटर होगा, इसमें क्या बड़ा बात है, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन द मंथ ऑफ जनवरी द ट्रक में 12 जर्नी। अब क्या बोल रहा है, ये ट्रक जो है 12 जर्नी कर चुका है जनवरी के मंथ में, ठीक है। बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी, ए से बी में 12 बार जाना आना किया है। कैसे करके, ए से बी गया है 10 बार 6 टन लेके, फिर ए से सी गया है 2 बार 6 टन लेके, सी से बी गया है 2 बार 4 टन लेके, बी से ए, ये है रिटर्न जर्नी, बी से ए लौटा है 5 बार 8 टन लेके, बी से ए लौटा है 6 बार 6 टन लेके, बी से सी मतलब ये सी जहां बोल रहा है ना वो इंटरमीडिएट वाला है, तो बी से सी में एक बार मतलब आने के टाइम एक बार रुका और 6 टन लोड करके लाया, और सी से ए में एक बार और 0 टन लोड करके लाया, मतलब सी से जब ए वापस आ रहा था तो 0 टन, कुछ उसमें लोड नहीं था, ठीक है। ये तो हमें एक बता दिया है कितना कितना। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर 6 लाख एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है और मेंटेनेंस चार्जेस इतना इतना बोल रहा है साल भर का, ठीक है। अच्छा, रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर 2,94,000 इंक्लूड्स 12,400 पेड एज पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है ना, पेनल्टी भी तो खर्चा हुआ, किसी को देना पड़ेगा, बट ये एबनॉर्मल लॉस है, ये हमेशा नहीं होता है। मतलब हम लोगों ने ओवरलोड कर लिया इसलिए पेनल्टी लग गया, तो ये हम लोग को ट्रक चलाने का खर्चा नहीं है, ये गलती की वजह से पेनल्टी लगा, ये एबनॉर्मल लॉस है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर रनिंग चार्जेस है ना, उसमें से हम लोग को ये 12,400 को हटा देना चाहिए, बिकॉज ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कॉस्ट मतलब क्या, हम लोग ये निकाल रहे हैं कि गाड़ी चलाने का खर्चा कितना है। अब पेनल्टी थोड़ी ना रोज लगेगा, पेनल्टी रोज नहीं लगता है, सैलरी हो सकता है हमेशा का खर्चा, क्लीनर चार्जेस हो सकता है, रेंट गराज रेंट हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन ये पेनल्टी कभी डेली डेली का नहीं होता है, कभी कभार का। तो 12,400, तो यहाँ पर हो गया 2,82,000, ये हम लोग ले सकते हैं खर्चे में, लेकिन इसको नहीं ले पाएंगे, ठीक है, इसको नहीं ले पाएंगे, ये हम लोग का एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये देखो, ये दे रखा है मंथली, और ये जो दो दे रखा है ना, ये ईयरली दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन का प्रॉफिट लॉस निकालने बोला है, और इसके अलावा यहाँ पर बोला है कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट जो है। तो कॉमर्शियल टन और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ, पहले एब्सोल्यूट कर लेते, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अच्छा, अब देखो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकाला जाता है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले देखो लास्ट दिन जो किया था एक बार याद दिला देते हैं। देखो एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल में क्या होता है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या होता है, हम लोग जितना टन लेके जा रहे हैं, जितना जो है किलोमीटर कवर कर रहे हैं या माइल्स जो भी हो, रेस्पेक्टिव टन से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा हम लोग का एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ठीक है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को ना एब्सोल्यूट टन सिर्फ बोला नहीं, कॉस्ट पर बोला है। देखो यहाँ पर सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं बोला है, बोला है कि कॉस्ट, कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल और एज पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, तो कॉस्ट भी निकालना है। पहले टन किलोमीटर निकाल लेते, फिर हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टन किलोमीटर कैसे निकलेगा, देखो ये वर्किंग नोट हो रहा है, बेसिकली वर्किंग नोट नंबर 1।
बाद में आंसर निकालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नहीं कैलकुलेट करने बोला है, हम लोग को हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, यहाँ से ही हम दिखा देते हैं, बस हम लोग को क्या करना है, इनटू कर करके लिखना है। ठीक है, तो ये देखो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, 10 टाइम्स जा रहा है 6 जो है लोड, 6 टन लोड लेके, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 6, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 2 बार जा रहा है 6 टन लेके, तो 2 इंटू 6, 2 बार जा रहा है 4 टन लेके, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, अगर हम लोग कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि कॉस्ट को भी अगर हम लोग कंसीडर कर ले तो कर सकते हैं, इसके साथ अगर हम लोग कॉस्ट को भी कंसीडर करना चाहे तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं, अभी हम लोग कॉस्ट को नहीं करते, चलो ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग ही करते हैं। 10 इंटू 6, और यहाँ पर ये कितना किलोमीटर है वो भी देखना पड़ेगा। ये देखो, ये नंबर ऑफ जर्नी है, नंबर ऑफ जर्नी, ए से बी में जाया गया है 10 बार 6 टन लेके, और ए से बी का डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को एब्सोल्यूट टन में क्या निकालना पड़ता है, डिस्टेंस इंटू टन, है ना। तो 6 टन डिस्टेंस हो गया, ये देखो डिस्टेंस इंटू टन करना पड़ता है, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस इंटू टन, टन तो 6 टन है। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, अभी यहाँ पर था ए से बी का डिस्टेंस, कहाँ चला गया मेरा, ए से बी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर 6 टन लेके जाएंगे, और ऐसा कितना बार कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, तो इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18,000। ऐसे करके हम लोगों को एब्सोल्यूट में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो एक एक करके हम यहाँ से दिखा के ही लिख देते हैं। तो पहले हो जाएगा 6 इंटू, ये ए से बी का जर्नी है, ए से बी का जो किलोमीटर है वो 300 किलोमीटर है, ऐसे लिख देते हैं, देखो समझ में आएगा। फिर ए से बी, ए से बी 6 टन लेके 300 किलोमीटर जाना पड़ता है, ऐसा 10 टाइम्स हुआ है। ठीक है, ऐसा 10 टाइम्स हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 18,000 टन किलोमीटर। ठीक है, 18,000 टन किलोमीटर, ये कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग, जाने का। ठीक है, जिसको बोलते हैं आउटवर्ड जर्नी, हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटवर्ड जर्नी। चीज आसान है, बस थोड़ा सा हमें प्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा। आउटवर्ड जर्नी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि ए से सी, ए से सी ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो ए से सी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, तो टन इंटू किलोमीटर करना पड़ेगा। तो ए से सी कितना टन है, 6 टन, लोड कितना है 6 टन है, डिस्टेंस कितना है, ए से सी का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर, और ऐसा ट्रेवलिंग कितना बार हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 14, तो ये हो गया 168 और 0 टन किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब ए से सी हो गया, नेक्स्ट है सी टू बी। ठीक है, सी से बी, तो सी से बी कितना टन लेके जाया जाता है, 4 टन, और डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया खुद से 160 किलोमीटर। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया, ए से, ये भी बता देते हैं, ए से बी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ये पूरा है 300 किलोमीटर, और ए से यहाँ पर लिखते हैं सी, ए से सी का डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है 140 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये 160 ही होगा। ये क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन तुम लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब हम लोग को खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनटू ऐसा कितना बार जर्नी हुआ है, 2 बार, तो 2 टाइम्स, तो ये हो गया 816 इंटू 8, 1280 टन किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आउटवर्ड जाने का। अब अलग से करते हैं रिटर्न वाला, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी देखो कैसे हुआ है, पहले बी से ए, बी से ए आया गया है, और उसमें कितना टन मान लिया है, 8, डिस्टेंस यहां से देखो
अगर ए से बी 300 है तो बी से ए भी 300 किलोमीटर होगा, इनटू कितना बार हुआ है ऐसा, 5 बार। तो ये हो गया 40 इंटू 3 मतलब 12,000 टन किलोमीटर। अच्छा, फिर बी से ए, बी टू ए, बी टू सी, बी टू ए, बी टू सी। अच्छा, बी टू ए लोड देखो 6 और 6 टाइम्स 6 टन, 6 टाइम्स, और बी टू ए का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो ये हो गया 6 इंटू 6, 36 इंटू 3, 108 टन किलोमीटर। ठीक है, फिर बी से सी, बी से सी देखो 6 टन एक बार, 6 टन एक बार जर्नी किया गया है, और बी से सी का डिस्टेंस ये वाला 160, 96 टन किलोमीटर। और देखो सी से ए, ये करने का जरूरत नहीं है लेकिन हम दिखा देते हैं क्यों जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। 0 टन लेके जा रहा है तो टन किलोमीटर तो 0 ही आएगा। सी से ए का जो डिस्टेंस है वो है 140 किलोमीटर, और ऐसा एक बार हो रहा है तो आंसर 0 आएगा इनटू होने पे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को टोटल कर लेना है बस, अपवर्ड और डाउनवर्ड सारा मिला के। ठीक है, 18,000 प्लस 1680 प्लस 1280 प्लस 12,000 प्लस 10,800 प्लस 960। अच्छा, ये हो गया 44,720 टन किलोमीटर। देखो ये कोई नया चीज नहीं किया है हम लोगों ने, लास्ट दिन भी वही किया था। ये देखो लास्ट दिन जब हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था, फर्स्ट तो मैंने यही सिखाया था ना, वेटेड कैसे होता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वही वाला ट्रेवल यहाँ पर कुछ अलग तरीके से। इसको भी तुम लोग अपने समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हो। देखो ए सी बी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ए से पहले बी आया, ठीक है, ए और अच्छा यहाँ पर सी करने से नहीं होगा क्योंकि सी जो है इनके मिडिल में है और यहाँ पर बी करना पड़ेगा। तो ऐसे करना पड़ेगा, ए से बी तुम लोग चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 6 टन लेके गया, ठीक है, 6 टन लेके गया, ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। 6 टन लेके गया, ऐसा 10 बार गया। ठीक है, तो ऐसा 10 बार गया तो 60 टन हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंटू 300। ठीक है, फिर ए से सी, ये देखो अब रिटर्न जर्नी इसके साथ इसको कवर करना चाहिए। देखो ए से बी गया और बी से ए लौट के आ गया है, फर्स्ट बार ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये देखो 8 टन और ऐसा जो है 300 किलोमीटर तो है, ऐसा 5 बार किया है। फिर देखो ए से सी गया, ए से सी गया यानी ये जो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर है, 6 टन लेके गया, ऐसा 2 बार हुआ है। और उसके बाद वापस आया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है बी टू ए, इस तरह से लाइन बाय लाइन तुम लोग ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, लाइन में ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जो ऐसे मैंने बोला इसके साथ इसको ही कवर करो, ऐसा कुछ बोला नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से चेक करके देख सकते हो। तो वही था, डिस्टेंस इनटू ट्रैवल हमें करना चाहिए था, मैंने वो करके दिखा दिया। ठीक है, और टोटल करने से इस तरह से निकल के आया। बस थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, कैलकुलेशन आसान है। ये हो गया हम लोग का 44,720, ये एब्सोल्यूट टन निकल के आ गया। लेकिन हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, हम लोग को बोला है कॉस्ट, कॉस्ट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालेंगे। देखो तो पहले टोटल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, कॉमर्शियल भी क्या निकाल ले इसके साथ साथ, कॉमर्शियल भी निकाल लेते, उसके बाद ही कॉस्ट निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉमर्शियल टन किलोमीटर, ये भी निकाल लेते, फिर कॉस्ट निकालेंगे। अब कॉमर्शियल में क्या था, कॉमर्शियल में हम लोग को एवरेज कर देना था, किसका, लोड का। ये देखो दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने समझाया था, यहाँ पर हमें लोड मेट्रिक टन में था, तो टन मेट्रिक टन एक ही बात है, तो इसका हमें एवरेज कर लेना है और सारे डिस्टेंस को प्लस कर लेना है। तो जो निकल के आएगा सिंपल एवरेज मेथड में वो हो जाता है कमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, बेसिकली हमें क्या करना है, टन इंटू
किलोमीटर करना है। ठीक है, टन का क्या करेंगे, एवरेज, किलोमीटर को टोटल कर देंगे। तो किलोमीटर टोटल करते हैं, 300 किलोमीटर। यहाँ पर देखो, ए से बी और ए से सी और सी से बी। अब देखो यहाँ पर हम लोग को इस तरह से काउंट करना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे होगा। जब पहले बार ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 300 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर बी से जब ए आया, अगेन कितना हुआ, 300 किलोमीटर। अच्छा, अब देखो, अगर ए से सी में जा रहा है तो सी तो मिडिल में है, ए से सी में अगर जा रहा है और सी से बी में जा रहा है तो ये भी 300 किलोमीटर ही होगा, और ये हम लोग का एक सिंगल जर्नी है। ठीक है, ये भी हम लोग का 300 किलोमीटर ही कवर करेगा, क्योंकि ए से सी और सी से बी ये पूरा डिस्टेंस ही कितना है, 300 किलोमीटर। तो कोई अगर ए से सी और सी से बी जा रहा है तो वो 300 किलोमीटर ही कवर किया जा रहा है। ठीक है, 300 किलोमीटर ही कवर किया जा रहा है। तो ये वाला हो गया। अच्छा, या इसका मतलब जो जाने वाला जर्नी है वो 300 किलोमीटर करके 2 बार है। ठीक है, 300 300, ए से बी गया और ए से सी और सी टू बी, मतलब ए से बी ही गया, यही मानेंगे हम लोग। और जो हम लोग का आउटवर्ड जर्नी है, मतलब सॉरी, जो हम लोग का रिटर्न जर्नी है, उसका कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, रिटर्न जर्नी जो है वो हम लोग का बी से ए है, फिर एक बार बी से ए है। ठीक है, उसके बाद बी से सी है और सी टू ए है। तो बी से सी और सी टू ए ये भी हम लोग का एक सिंगल जर्नी माना जाएगा। सिंगल जर्नी का मतलब क्या हो गया, बी से ए या फिर बी टू सी टू ए की बात है, बी से ए ही कवर हो रहा है। ठीक है, बी से ए ही कवर हो रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 300 किलोमीटर, यहाँ पर ये वाला भी जो है 300 किलोमीटर और ये वाला जो है 300 किलोमीटर ही हो रहा है। अच्छा, टोटल कितना जर्नी है, 12 जर्नी। कैसे, देखो यहाँ पर ये दो, एक ये मिला के एक सिंगल जर्नी हो रहा है ना, तो यहाँ पर बोला है ट्रक में, ये बता दिया है 12 जर्नी, 12 बार ट्रक ने ऐसा किया है, 12 ट्रिप दिया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देखो इस तरह से होगा। इसको प्रेजेंटेशन कैसे करें, एक मिनट रुको, इसका प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखें। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद टर्न लिखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऐसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रिटर्न टू एंड फ्रॉम, मतलब आउटवर्ड और रिटर्न। ठीक है, आउटवर्ड एंड रिटर्न, आउटवर्ड एंड रिटर्न। तो ए से बी 300 किलोमीटर। अच्छा, फिर ए से बी यहाँ पर ये भी पूरा बन रहा है 300 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ पर डिस्टेंस ये हम लोग का हो गया। एक सेकेंड, इसको हम लोग को एवरेज किस चीज का करना पड़ता है, हम लोग को एवरेज करना पड़ता है टन का। टन का एवरेज करेंगे, क्योंकि मेट्रिक टन का हम लोग का एवरेज होगा इनटू हम लोग का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस ऐसे। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं बी से ए, और ये 2 बार दिया है, बी से ए और बी से ए, रिटर्न जर्नी, मतलब ये दोनों का। तो बी से ए और ये वाला सिंगल जर्नी एक 300 किलोमीटर। तो 300 300 और 300, मेरा तो 3 बार हो जा रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड, क्या हो गया, 12 जर्नी किया है। ये तो खर्चा जो बताया वो तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आउटवर्ड जर्नी, ए से बी, ए से सी, सी से बी, ए से बी, ए से एक बार सी तक, फिर सी से एक बार बी तक, ऐसा। ये पूरा एक जाने वाला जर्नी बोल रहा है। रिटर्न जर्नी ए टू बी टू ए, ये वाला
B2A, अगेन B2A मतलब ये वाला, फिर B2C। अच्छा B2C C2A ये तो एक ही जर्नी माना जाएगा, क्योंकि इसमें ये 300 किलोमीटर को ही कवर कर रहा है। अगर मुझे किलोमीटर ही चाहिए तो ये तो 300 किलोमीटर कवर हो रहा है, और ये भी 300 किलोमीटर ही कवर हो रहा है। किलोमीटर पे 300 300, यहाँ पर 2 बार क्यों किया है? 2 बार से तो ज्यादा लग रहा है मुझे। एक मिनट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें करना पड़ेगा, और जो एवरेज टन का एवरेज निकालना पड़ेगा। टन का एक बार निकाल लेते हैं, लोड का एवरेज लोड निकाल लेते हैं। एवरेज लोड हम लोग का हो जाएगा, 6 टन लेके गया है, 6 टन लेके कितना बार, यहाँ पर 10 और ये 2 12, मतलब 10 × 6 ऐसे कर लेते हैं। 10 × 6 प्लस लोड का तो एवरेज हो जाएगा 2 × 6, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर 2 × 4। अब ये देखो A2C बोल रहा है कि 6 टन लेके गया, फिर ये 4 टन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 टन अनलोड हो रहा होगा, है ना। ये देखो A से B जा रहा है 6 टन लेके, यहाँ पर A से C गया, फिर C से B 4 टन लेके गया, मतलब यहाँ पर 2 टन जो है वो अनलोड हो गया होगा। मतलब C से B कितना हो जाएगा, C से B हो गया 4 टन लेके जा रहा है, ठीक है, तो 4 टन लेके जा रहा है, ऐसा 2 बार। तो A से C का 6 टन ऐसा हो जाएगा, A से C का हो गया 6 टन 2 बार, प्लस यहाँ पर 4 टन 2 बार, 4 टन 2 बार, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न में देख लेते हैं, ये हम लोग का आउटवर्ड हो गया। अब ऐड करते हैं रिटर्न वाला, रिटर्न वाला देखते हैं 8 टन, 8 टन 5 बार, 8 टन 5 बार, ठीक है, प्लस 8 टन 5 बार हो गया। इसके बाद 6 टन 6 बार, 6 टन 6 बार। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 6 टन 1 बार, फिर से 6 टन 1 बार, और ये जीरो वाला जो है हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1 × 0, ठीक है, 0 टन करके 1 बार। इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। ये देखो 10 × 6 ये हो गया 60, प्लस 12 प्लस 8 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 0, तो ये हो गया 20, 20 और 40, 60, 66 प्लस 36, 162 हो रहा है। ये हो गया टोटल वेट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल वेट। यहाँ पर ऐसे लिख देते टोटल वेट, टोटल वेट इन टन, ठीक है, टोटल वेट इन टन निकल के आ गया। अच्छा, एवरेज वेट निकालना पड़ेगा। अब देखो एवरेज लास्ट दिन हम लोग कैसे निकाले थे, जितना मेट्रिक टन था डिवाइडेड बाय 3 कर दिया था, क्योंकि 3 टन अलग अलग बताया गया था, 3 था। तो यहाँ पर देखो स्टैटिस्टिक्स का हमारा कंसेप्ट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम लोग ना डायरेक्टली कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग का 10 टन 6 टन हम लोग 10 बार लेके गए, ठीक है, 6 टन हम लोग 10 बार लेके गए, तो नंबर ऑफ जर्नी से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग नहीं करते हो। अगर एक जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे, 12/2 ये 6 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये 5 2 बार है ना, तो इसका मतलब 5 2 बार है और 7 जो है 4 बार है, तभी ना जाके हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, उसी तरह से ये जो लोड का यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 नहीं कर सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जर्नी, क्योंकि 6 टन लेके 10 बार जाया गया है, तो ये हम लोग का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की तरह काम करेगा, है ना, एफ के तरह। तो हम लोग का इसका नंबर ऑफ जर्नी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज वेट हो जाएगा टोटल वेट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जर्नी। ठीक है, तो 162 टन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जर्नी कितना है 6 + 6, यहाँ पर कितना हो गया 6 + 6 12, 12 ये वाला 10 + 2 12, नंबर ऑफ जर्नी है 10 + 2 12, 12 13 14, यहाँ पर टोटल करते हैं 14 + 5 + 6 + 2, तो ये 27 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। ये वाला नहीं कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ भी लोड नहीं लग रहा है, मतलब कुछ टन लेके नहीं आया जा रहा है, इसीलिए ये तो 0 हो जा रहा है, तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जर्नी का मतलब ये देखो आउटवर्ड और इनवर्ड, ये देखो आउटवर्ड प्लस इनवर्ड, ठीक है, और आउटवर्ड इनवर्ड में टन के हिसाब से कितना नंबर ऑफ जर्नी है वो हमें लेना पड़ेगा। तो आउटवर्ड में देखो हमेशा टन जो है वो हम लोग का कहीं पर भी 0 नहीं है, तो 10 12 13 14, तो आउटवर्ड हो गया 14, और इनवर्ड का देखो, इनवर्ड का 5 + 6 11 + 1 12, और ये 1 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लोड 0 है, हम लोग लोड का एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये 0 है। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा, तो 5 + 6 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है, तो 12 होने से यहाँ पर ये नंबर ऑफ जर्नी 162 टन डिवाइडेड बाय 26 नंबर ऑफ जर्नी। अच्छा, 162 डिवाइडेड बाय 26, तो ये हम लोग का एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज हो गया 6.23, ठीक है, तो 6.23 एवरेज निकल के आ गया। अब कॉमर्शियल टन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो हम लोग का एवरेज टन निकल के आया, ठीक है 6.23, इससे हमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। डिस्टेंस कितना हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा एक बार। तो टोटल डिस्टेंस एक बार फिर से चेक करते हैं कहां पर समझने में गलत हो रहा है। तो ए से बी गए होंगे तो बी से ए आए भी होंगे, फिर बोल रहा है ए से सी गए फिर सी से बी गए, तो ये वाला अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर फिर बी से सी और सी से ए आया गया। अच्छा, तो इसमें कितना डिस्टेंस हो जाएगा? टोटल 12 ट्रिप तो है। ये देखो ये भी 12 ही है ना, क्योंकि 12 बार जाएंगे तो 12 बार ही ना आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 10 12 13 14 नंबर ऑफ जर्नी, ये हो रहा है 5 + 6 6 7 8 8 और 5 कितना हो गया 8 9 10 11 12, नहीं ये कितना हो रहा है यहाँ पर, ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, देखते हैं एक मिनट। 5 + 6 + 2, तो ये 13 हो रहा है। 8 + 5 चेक करें एक बार फिर से, 13 हो रहा है। अच्छा, ये अलग अलग कैसे दिख रहा है देखो, इस चीज को समझो। एक्चुअली बीच में जो सी का बात आ रहा है ना, तो सी आने से भी तो पूरा ट्रेवल जो है वो 300 किलोमीटर का ही होगा, बताते हैं। हमें यहाँ पर ये जो 12 जर्नी ए टू बी का जर्नी हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर बीच में सी वाला भी कवर हो रहा है, इसीलिए देखो यहाँ 12, यहाँ पर 14 हो रहा है और यहाँ पर 13 हो रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल है कि अगर हम लोग 14 बार जा रहे हैं 13 बार आएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली ब्रेक जर्नी के लिए हो रहा है, जहां जहां ये लोग सी के लिए ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ए से बी में चले गए, तो ये मेरा 300 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है ए से सी में गए हैं, ए से सी में जाया गया है, फिर सी से यहाँ पर ये जाने का है पूरा का पूरा, फिर सी से बी, मतलब अगेन 300 किलोमीटर, ठीक है। अब 300 किलोमीटर जाएंगे तो 300 किलोमीटर आना भी पड़ेगा। 300 किलोमीटर, ये देखो ये 10 बार है, ये 2 बार है 12, और ये 5 + 6 ए टू सी, मतलब ए से सी में जाएंगे तो फिर सी से बी में जाएंगे, सी से बी मतलब बी टू सी, ये रहा बी टू सी, ये रिटर्न वाला है। बी टू सी एक बार, सी टू ए ये भी एक बार, तो ये एक बार ही होगा। अगर बी से सी आ रहे हैं तो फिर सी से ए आना पड़ेगा, बी से सी आ रहा है तो सी से ए आना पड़ेगा। ये वाला मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, और बी से ए और बी से ए रिटर्न जो है, बी से ए ऐसा 2 बार, बी से ए रिटर्न हुआ है और एक बार बी से ए रिटर्न हुआ है, ऐसा 2 बार हुआ है।
तो हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, मतलब बेसिकली देखो 300 किलो, अगर देखो हम लोग इसको ब्रेक करके नहीं भी देखते, हम लोग इतना तो बोल ही सकते हैं ना, ये एक्चुअली बहुत बार ब्रेक ब्रेक करके यहाँ पर जो है हम लोग का जो है लोड के हिसाब से दिया हुआ है। अगर हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस कवर चेक करें तो कैसे होगा, हम लोग का जो भी जर्नी है वो ए से बी होता है, अगर सी में भी हम लोग ब्रेक जर्नी करते हैं तो भी हमें बी तक, बी जाके फिर लौट के आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सी से ही लौट के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सी से ए हम लोग लौट के आ सकते हैं, लेकिन देखो ये वाला हम लोग का सारा आउटवर्ड जर्नी देखो ए से बी है, फिर ए से सी से बी है, इस तरह से। तो 12 जर्नी अगर ए से बी हुआ है टोटल पूरे जैन के मंथ में, यहाँ पर जो है बीच बीच में कहीं पर ये लोग रुके हैं सी में, वो सब छोड़ो, यहाँ पर बोल रहा है 12 बार अगर हम लोग ए से बी ट्रेवल किए हैं, यहाँ पर बता रहा है पूरे जैन के मंथ में, तो 300 किलोमीटर गए होंगे और 300 किलोमीटर आए होंगे, ठीक है। ये अलग अलग करके देख रहे हैं हम बार बार, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अलग अलग करके देखेंगे तो टोटल जर्नी का कैलकुलेट करना डिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना भी उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर ए से बी और बी से ए से बी अगर जाएंगे 12 बार तो बी से ए भी 12 बार आएंगे, तो और ए से बी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर करके 2 बार हमेशा, तो 600 किलोमीटर एक जर्नी का, तो 12 जर्नी का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का टोटल जो है डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर हम लोग अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे तो काफी मुश्किल होगा विथ लोड, वो यहाँ पर दे रखा है तो हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके देखते हैं, देखो हम लोग 300 किलोमीटर जाते हैं फिर 300 किलोमीटर आते हैं, यानी 300 किलोमीटर इंटू 2, और ऐसा हम लोग 12 बार किए हैं पूरे एक महीने में, और ये भी एक महीने का ही है, तो ये हो गया 600 इंटू 12 ट्रिप, तो ये 7200 आ जा रहा है, ठीक है, 7200 किलोमीटर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज वेट निकालना पड़ेगा, सॉरी कॉमर्शियल टन निकालना पड़ेगा, कॉमर्शियल टन। कॉमर्शियल टन कैसे निकालेंगे, ये इंटू करके होगा, टन इंटू किलोमीटर, तो किलोमीटर कितना आया, किलोमीटर आया 7200, तो 7200 किलोमीटर, और टन कितना आया है, एवरेज टन 6.23, ठीक है, ये टन, तो टन इंटू किलोमीटर ये करना पड़ता है, तो 6.23 इंटू 7200, तो ये हो गया 44,856, ये हो गया कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो ये दोनों हम लोग का वर्किंग नोट ही आया अभी तक, ठीक है। अब हम लोग को कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन और कॉस्ट पर जो है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं। अब जो है मेन सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल monthly cost for running truck, particulars, amount per annum, amount per month। अच्छा, क्या क्या खर्चा दे रखा है यहाँ पर, बोल रहा है हम लोग को तो पर मंथ ही निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड होता है। यहाँ पर वैसे नाम कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग देख के लिख देंगे, 6 लाख, ये पूरे एक साल का है, ठीक है। तो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे नाम दिया है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, तो पर मंथ का हो जाएगा 12 से डिवाइड करने से 50,000। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का मेंटेनेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, इसका नाम भी वही है, मेंटेनेंस बोल के ही दिया हुआ है, इसके नीचे मेंटेनेंस ही लिख देते, और तो नाम कुछ दिया नहीं है वैसे अलग से। मेंटेनेंस का भी पर ईयर का बताया 1,20,000, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 पर मंथ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद रनिंग मतलब वेरिएबल, वेरिएबल भी लिखा जाता है, रनिंग भी लिखा जाता है। रनिंग चार्जेस में यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, जैन में रनिंग चार्जेस जो है 2,94,400, लेकिन मैंने पहले ही बोला पेनल्टी जो है वो डे टू डे का तो होता नहीं है, तो उसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रनिंग चार्जेस, ऐसे लिखा हुआ था रनिंग चार्जेस 2,94,400, नाम जो है रनिंग चार्जेस ही दिया है, लेस कर देंगे पेनल्टी, पेनल्टी है
12,400। तो लेस करने से ये मंथली है क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ था फॉर द मंथ ऑफ जैन, ठीक है, तो ये मंथली है, तो ये माइनस करने से तब आया था हम लोग का 2,82,000, ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, हम लोग को मंथली वाला ही चाहिए, टोटल मंथली कॉस्ट। तो 2,82,000 प्लस 10,000 2,92,000, 60 है, तो 2,82,000 प्लस 60,000, तो यहां पर हो जाएगा 3,42,000। ये टोटल कॉस्ट हो गया एक ट्रक को चलाने का, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कॉस्ट है 3,42,000 डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर, कितना आया कॉमर्शियल वाला 44,856 44,856 टन किलोमीटर। और कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर 3,42,000 डिवाइडेड बाय 44,720। डिवाइडेड बाय 44,856, तो ये हो जा रहा है 7.62। डिवाइडेड बाय 44,720, तो ये बन रहा है 7.64। 647 तो 65, ठीक है। तो ये हम लोगों का पहला आंसर निकल गया, कॉमर्शियल कॉस्ट पर टन। और नेक्स्ट बोला था कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन, ये कैलकुलेट करने बोला था। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, सेल माइनस कॉस्ट करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। तो कॉस्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अभी देखो कॉस्ट कितना निकल के आया 3,42,000। अच्छा, जो कैलकुलेट किया नहीं है वो सेल नहीं किया है, तो अभी सेल को कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो यहां पर लिखते हैं ट्रक हायर चार्जेस रिसीव्ड ड्यूरिंग मंथ। हायर चार्जेस क्यों लिखा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अपने ट्रक को भाड़े पे देते हैं, तभी तो वो मतलब माल लेके जाता है इधर से उधर और डिस्टेंस के हिसाब से पैसा ले लेते हैं, ठीक है। अब यही सेल है, यहाँ पर यही वाला सेल है। सेल से कॉस्ट लेस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा प्रॉफिट है कि लॉस। अब सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जाने का खर्चा बता दिया है, मतलब हर एक डिस्टेंस का बोल रहा है 2,400 पर टन करके लिया जाएगा अगर सिटी ए से बी जाएंगे, और 2,200 पर टन करके लेंगे अगर बी से ए जाएंगे, और बीच में अगर सी में लोड अनलोड जो भी होता है इससे हम लोग का कॉस्ट का कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसे बता दिया है, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक बार लिख के दिखाते हैं, ठीक है, इसी में, फिर उसके बाद वहां पर करके दिखा देंगे। देखो 10 बार जा रहे हैं, ठीक है, 6 टन लेके, 10 बार जा रहे हैं 6 टन लेके, और ए से बी में जाने का खर्चा है 2,400 पर टन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 6, ठीक है, इंटू 2,400, ये हो जाएगा सेल यहाँ पर। और ये वाला हो जाएगा ए से सी जा रहे हैं, लेकिन ए से बी जाओ या ए से सी जाओ चार्जेस कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखो सी से बी, तो ये बोल रहा है, देखो आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं, ये नॉर्मली एक जर्नी हो रहा है, या तो ऐसे कर दो, ये देखो जब ए से सी जा रहे हैं और सी से बी जा रहे हैं तो इसका खर्चा पूरा कितना पड़ेगा, ये एक सिंगल ट्रिप है, इसका पूरा खर्चा ही हम लोग का 2,400 करके ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बता दिया था देखो कि अगर बीच में कहीं पर भी सी में डिलीवरी होता है तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, और अनलोड होगा तो कोई चार्ज कम भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू 2,400, ये जो रुपीज है इसको बाद में लिखते क्योंकि मैंने रुपीज को बाद में लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते 6 इंटू 2,400। अब तुम लोग सोच रहे हो 6 से लिखा मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये 6 टन लेके गया होगा
और यहाँ पर देखो ये 2 टन जो है अनलोड करके फिर यहाँ पर आया होगा, सी से बी आया होगा, ठीक है, ए से सी गया फिर सी से बी आया होगा, ये तो आउटवर्ड जर्नी बता रहा है ना। 10 बार ऐसा किया है, डायरेक्ट ए से बी गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2-2 बार ही बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ए से सी गया ऐसा 2 बार हुआ, फिर सी से बी गया ऐसा 2 बार हुआ। अब सी में ब्रेक किया है तो सी से बी गया है, तो ए से सी गया फिर सी से बी, फिर ए से सी गया सी से बी गया। तो बेसिकली ये ए से बी का ही भाड़ा लेगा। सी में अगर उतार भी देता है, अनलोड कर भी देता है, तो भी भाड़ा इसका 2400 ही होगा, ऐसे में क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब अगर ए से सी में लेके जा रहा है 6 टन, ठीक है, फिर यहाँ पर अनलोड किया होगा 2 टन, तभी तो यहाँ से यहाँ 4 टन लेके गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे 6 और 4 ऐसे डिवाइड नहीं करके हम लोग मतलब टोटल मतलब 2 टन अनलोड हुआ, क्योंकि अनलोड होने से भी तो हम लोग का कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं 2 × 6 × 2400, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखो सिमिलरली ये वाला रिटर्न जर्नी देखो, रिटर्न जर्नी 2200 करके है, तो रिटर्न जर्नी कितना हो जाएगा बी से ए का, तो ये हो गया 5, ये बी से ये फुल दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब फुल कवर अप देखो, जहां पर ब्रेक हुआ है उसमें हम लोग एक सिंगल जर्नी कर सकते हैं, 2200 करके 8 लोड लिया गया है। फिर से बी से ए मतलब 6 टाइम्स ऐसे हुआ है, यहाँ पर 2200 करके इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखो बी से सी एक बार ऐसे ही हुआ है, और 2200 × 6 करने से हमें आ जाएगा। और वैसे भी इसका अगर अलग से करते भी हो तो ये 0 हो जाएगा, 0 लोड है मतलब खाली आ रहा है, ठीक है, सी से ए खाली आ रहा है, तो इसका तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग सेल को दिखा सकते हैं, टोटल करके देखना पड़ेगा कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो फ्रॉम आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड मतलब जाने के लिए, तो यहाँ पर देखो ए से सी और सी से बी कोई अलग जर्नी नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 12 ही मानेंगे हम लोग ट्रिप के हिसाब से, ट्रिप तो 2 ही हुआ, मतलब ट्रिप जो है ये जो ट्रिप है ये 2 ही हो रहा है, 2-2 4 नहीं हो रहा है, क्योंकि ए से बी जाने से भी जो भाड़ा लगेगा ए से सी में होके बी जाने में भी सेम ही लगेगा, अगर सी में रुकना होता है तो भी उतना ही भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम बात है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 10 + 2, जैसे मैंने अलग अलग किया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग ही कर लो जैसे मैंने दिखाया, तो तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 × 6 × 2400, फिर हो जाएगा 2 × 6 × 2400। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हम लोग का आउटवर्ड। और रिटर्न, रिटर्न का यहाँ पर देख लो 5 × 8 × 5 × 8 × 2200, 6 × 6 × 2200, और बी से सी 1 × 6 × 2200, 1 × 6 × 2200। चेक करते हैं कितना होता है। अच्छा 2600, सॉरी 2400, ये क्या हो गया, इतना छोटा छोटा क्यों दिख रहा है, 2400 × 60, तो ये हो गया 1,44,000, और ये हो गया 12 × 2400, तो ये हो गया हम लोग का 28,800। अच्छा 5 × 8 40 × 2200, तो ये हो गया 88,000। 36 × 2200, तो ये हो गया हम लोग का 79,200, और 22 × 6, तो ये हो गया 132,000। अच्छा, अब टोटल कर लेते हैं, 1,44,000 प्लस 28,800 प्लस 88,000 प्लस 79,200 प्लस 132,000। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 3,53,200,
53,200, ये टोटल सेल हो गया। अब यहां से क्या लेस करेंगे, लेस कर देंगे मंथली कॉस्ट। तो मंथली कॉस्ट कितना होता है, 3,42,000। ट्रक को रन करवाने का मंथली कॉस्ट होता है 3,42,000। तो ये हो गया हम लोग का 3,53,200 माइनस 3,42,000, 11,200 आ रहा है। ठीक है, 11,200 का हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस करके ये प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। लेकिन अगर इस मंथ का प्रॉफिट या लॉस पूछोगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि पेनल्टी देना पड़ा ओवरलोडिंग के लिए 12,400, तो इसका खर्चा हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे। ठीक है, पेनल्टी जो एबनॉर्मल लॉस है, ये बिजनेस नहीं, इसीलिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, पेनल्टी पेड जो हुआ है वो है हम लोग का 12,400, और पेनल्टी के चक्कर में लॉस हो चुका है। ठीक है, 12,400 ओवरलोडिंग हुआ है, तो 1,200 का यहाँ पर हो गया। ये बिजनेस में नेट लॉस हुआ है, नेट लॉस फॉर द मंथ। ठीक है, तो इस मंथ का क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिजनेस करके वैसे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पेनल्टी देना पड़ा इस मंथ में ओवरलोडिंग के लिए, इसीलिए नेट लॉस हो रहा है 1,200। बस इतना ही कैलकुलेट करने बोला था। हम एक बार फिर से बता देते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ये देखो, यहाँ पर हम लोग को कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट टन निकालने के लिए बोला था। सबसे पहला बात तो मैंने एब्सोल्यूट टन सबसे पहले निकाला। एब्सोल्यूट टन में कितना क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस इनटू हम लोग को करना पड़ता है टन, अगर टन है तो। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये टन है। ठीक है, डिस्टेंस टन मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये डिस्टेंस और टन कितना बार कवर हुआ है, 10 बार, तो ये हो गया इस तरह से। तो टोटल डिस्टेंस टन हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को बोला था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट निकालो, अगर इतना टन किलोमीटर ट्रेवल हुआ है तो कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने कॉस्ट निकाला, ये तो आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, और एब्सोल्यूट से डिवाइड कर दिया तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ गया। यहाँ पर एक चीज देखना था, कुछ खर्चे में एनुअल दे रखे थे, कुछ खर्चे में मंथली दे रखे थे। हमें मंथली निकालने के लिए बोला है फॉर द मंथ ऑफ जैन, इसीलिए मैंने मंथ वाला कॉलम ले लिया और यहाँ पर ये सबको मंथली में ट्रांसफर कर दिया। तो 3,42,000 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टन जो आया। और ये जो कॉमर्शियल वाला था, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हम वहां पर इंडिविजुअली चेक करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिविजुअली चेक करने में टाइम भी लगेगा और प्रॉब्लम भी होगा। तो बेटर ये है कि हमें क्वेश्चन डायरेक्टली बता दिया। यहाँ पर भी वही डिस्टेंस इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो है ये इनटू एवरेज वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज वेट तो आराम से कर लिया, 6 टन लेके 10 बार, 6 टन लेके 2 बार, 4 टन लेके 2 बार, 8 टन लेके 5 बार। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर 6 टन लेके 10 बार, 6 टन लेके 2 बार। ठीक है, यहाँ पर 8 टन लेके देखो 5 बार, 6 टन लेके 6 बार, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हम लोगों का टन निकल के आ गया टोटल। अब इसका एवरेज करना है, तो जितना बार ऐसा हुआ है तो 10 + 2 ऐसे करके, 10 + 2 + 4, मतलब 4 तो टन है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जर्नी, जैसे यहाँ पर 10, ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक 2 जो है, ये शायद टन है, 6 जो है, यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरह से टोटल करके हम लोगों ने देखा कि 26 आ रहा है, तो डिवाइड करने से 6.23 टन आ गया। तो कॉमर्शियल टन हम लोग का ये निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस इंटू जो है एवरेज वेट करके। तो एवरेज वेट निकाल लिया, डिस्टेंस को अलग से निकालेंगे तो 300 किलोमीटर का ही जर्नी हर बार होगा, चाहे ए से डायरेक्ट बी चले जाओ या ए से सी होके बी जाओ। ठीक है, तो 300 किलोमीटर जाने से 300 किलोमीटर आना भी पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर 600 किलोमीटर। और ऐसा 12 बार हुआ है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पूरे जन के मतलब जनवरी के मंथ में 12 जर्नी जो है किया गया है। तो अभी हम लोग इस पे अलग अलग चेक करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। बेस्ट है कि हम लोग 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को 12 ट्रिप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,200। अब इसके साथ ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया एवरेज किलोमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट लॉस निकालने बोला था, तो सेल निकाल लेंगे और मंथली कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो सेल कैसे निकालेंगे, जाने का खर्चा है 2400 करके, आने का 2200 करके, तो 2400 करके देख लो 12 बार। और यहाँ पर क्योंकि ये जो है बीच में ए से सी और सी से बी, इसमें भी 2400 ही लगेगा, और ये 2 जर्नी जो है ये भी वही बता रहा है, मतलब ए से सी जाए है 2 बार और फिर सी से बी। ठीक है, फिर ए से सी,
फिर सी से बी, बेसिकली ए से बी, ठीक है। तो ए से बी कितना बार हो जाएगा इस तरह से, 2 बार। ए से बी कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। तो वही 2 ले लिया है मैंने, सिंगल। ये देखो ये हो गया सिंगल जर्नी, ठीक है। और ये वाला भी क्या होता है, सिंगल जर्नी होता है। वैसे यहाँ पर लोड 0 है तो उसको लिखने से भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सिंगल जर्नी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो रेट दिया है, कॉस्ट दिया है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख लिया कि सेल कितना हो रहा है। सेल से कॉस्ट को हटा दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पेनल्टी था उसको भी दिखा दिया, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने बोला था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर एक होटल वाला क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक, ठीक है। तो इसमें ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बता देते हैं। देखो उसके बाद एक और एक क्वेश्चन रहेगा होटल का, वो तुम लोग को होमवर्क दे देंगे। ए कंपनी रन्स ए हॉलीडे होम फॉर दिस पर्पस, इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ along with 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसने रूम हायर किया है, ठीक है, बिल्डिंग हायर किया है रेंट पे, और 10,000 पर मंथ जो है उसका रेंट है, और 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स along with 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। अच्छा, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। 3 तरह का इन्होंने फैसिलिटी रखा है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। जैसे होटल में होता है, सिंगल रूम 100 है, डबल रूम 50 है, ट्रिपल रूम 30 है। ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज 100 रूम हमेशा 100% ऑक्यूपाई रहता है तो 100, 50 रूम 80% ऑक्यूपाई रहता है तो 40, और 30 रूम 60% ऑक्यूपाई रहता है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30 का 60%, 18 आई थिंक, हाँ 18। तो ये 18 रूम के साथ इक्विवेलेंट हो गया, जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे ना, उसी तरह से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। बोल रहा है, यहाँ पर लिखते हैं एक बार, ये देखो ये 100 आ गया, ये 40 आ गया, ये हम लोग का 18 आ गया, इतने सारे रूम हो गए, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो भाड़ा है वो कैसे बताया है, देखो भाड़ा हम लोग को ऐसे बता रहा है कि जो सिंगल रूम है उसका रेंट ऑफ डबल रूम इज फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। तो सिंगल रूम का जो भाड़ा है, मान लेते सिंगल रूम का भाड़ा है x, तो डबल रूम का जो भाड़ा है वो होगा 2.5x। और यहाँ पर बोल रहा है एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। डबल रूम का डबल, ठीक है, जो डबल रूम फैसिलिटी है उसका जो भाड़ा है उसका डबल जो है हम लोग का ट्रिपल रूम का भाड़ा हो जाएगा। तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। 2.5 इंटू 2 करो ना, 5, यहाँ पर कितना होता है 5 होता है तो 5x। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, रेंट का एक एजम्पशन निकल के आ गया कि रेंट ऐसा ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। तो यहाँ पर देखो 100 रूम का x करके भाड़ा 100x, 40 रूम का 2.5 करके कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो रहा है, ठीक है, और ये हो गया 90x, ठीक है। तो टोटल रेंट कितना हो गया 290x, मतलब रेंट से हमारा मतलब ये सेल, बेसिकली बोल सकते हैं ना, ये सेल हो गया। अब खर्चा देखो बताया है, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट सैलरी, लाइटिंग एंड पावर, ये सब हम लोग को डायरेक्टली बता दिया है, ठीक है। नॉर्मली कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं बताएगा, बहुत सारे डिटेल्स दे देंगे, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर रिपेयर्स, रिनोवेशन, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ड्रीज, प्रोवाइडेड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग्स, मतलब इस पे क्या है 20% प्रॉफिट है, इस पे 20% प्रॉफिट लगेगा। अब assumption है 360 days in a year, you are required to calculate the rent to be charged for each type of suit। तो ये निकालना पड़ेगा, रेंट है ना, ये रेंट है, रेंट टू बी चार्ज फॉर each टाइप ऑफ सूट्स, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट जो है टोटल करके इसको इक्विवेलेंट करके निकाल सकते हैं। ये देखो इस तरह से करेंगे हम लोग, मतलब सेल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर टेकिंग्स, और टेकिंग्स मतलब क्या हो जाएगा कॉस्ट प्लस 5%। यहाँ पर एक ऊपर बताया था, देखो रेंट के अलावा भी हम लोग का एक कॉस्ट आता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बता रहा था ये 10,000 रेंट के अलावा भी 5% जो है टोटल टेकिंग्स का भी रेंट हमें देना पड़ेगा। ये देखो रेंट कैसे देना पड़ेगा, रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ ये तो देना पड़ेगा, मतलब जिनसे बिल्डिंग हायर किया है वो बोल रहे 10,000 पर मंथ दे दो, और जो तुम्हारा सेल होगा उसका 5% मुझे देना रेंट के साथ ऐड करके। तो कॉस्ट जो टोटल है वो तो करेंगे जो नीचे दे रखा है, प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट 20% ऑफ टेकिंग्स ये दिया था, तो इसका मतलब सेल निकल के आएगा, क्योंकि सेल का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया कॉस्ट। तो इस ये इक्वेशन बना के हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए, तब हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर दिखा देते कैसे करके होगा।
सबसे पहले इक्विवेलेंट रूम निकालेंगे। टोटल इक्विवेलेंट अच्छा, इसको डेज के हिसाब से नहीं निकाल के ऐसे ही निकाल लें जैसे मैंने किया। टोटल रूम डेज ऐसे निकाल लेते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल। एक काम करते हैं, हम रूम डेज नहीं निकाल रहे। डेज करने से ना फिर 360 का भी यूज करना पड़ेगा। हम लोग इससे भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेंट, और यहाँ पर लिख देते लेट रेंट ऑफ सिंगल रूम इज एक्स, डबल 2.5x एंड ट्रिपल 2.5 का डबल यानी 5x। अच्छा, तो सिंगल रूम का कितना हो जाएगा? 100 रूम है, 100% ऑक्यूपाई रहता है, और x रुपीस करके अगर रेंट है तो 100x हो जाएगा। डबल रूम जो है 50 है लेकिन ऑक्यूपेंसी 80% होता है और इसका रेंट है 2.5x, तो ये हो गया 50 इंटू 80 इंटू 2.5, तो ये भी 100x हो जाएगा। अच्छा, ये वाला देखते हैं, ट्रिपल रूम जो है वो है 30 इंटू 60% और ये हो गया 5x, तो 30 इंटू 16 18, 18 इंटू 5, तो ये हो गया 90x। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 290x। टोटल हो गया हम लोग का रेंट 290x हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, सारे खर्चे फिक्स्ड ही दिख रहे हैं। देखो, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंस, वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। ठीक है, यहाँ पर दिया है रिपेयर्स, रेनोवेशंस, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ड्रीज। तो मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि जिसको हम लोग जो है अलग अलग करके दिखा भी सकते हो। अगर चाहो तो दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडिंग और ये करके हम एक बार एक ही साथ दिखा दे रहे, तुम लोग अगर चाहो तो दिखा सकते हो। जैसे कौन सा अलग होगा हम वो भी बता देते हैं। जैसे स्टाफ सैलरी हम लोग का फिक्स्ड में ही जाएगा, 14,25,000, ये हम लोग का फिक्स्ड में जाएगा। उसके बाद रूम अटेंडेंस को जो सैलरी दिया जाएगा या वेजेस जो भी बोलो, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, इसको हम लोग को हमेशा जो है फिक्स्ड में देना चाहिए। अगर वेजेस सुन के तुम लोग वेरिएबल में देना था तो ये सब कॉमर्शियल होता है। ठीक है, तो ये सब फिक्स नेचर का ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देने से भी चलेगा। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर, पावर जो है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंजम्पशन बेसिस तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो सारा चीज बोल दिया, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, तो इसको हम लोग फिक्स्ड में दे देते हैं। ठीक है, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर, तो होटल वगैरह में ये सब चलते ही रहता है। ठीक है, मतलब कंजम्पशन जो है ये इस तरह से ही दे दिया मैंने, लाइटिंग, हीटिंग, पावर। कंजम्पशन बेसिस कुछ बोल देता तो हम लोग इसको वेरिएबल में दे सकते थे। फिर इसके बाद रिपेयर्स, रेनोवेशन जो बोला है, ये चाहो तो रिपेयर्स, ये मेंटेनेंस नहीं है, ये है रेनोवेशन। ठीक है, अब इसके साथ रेनोवेशन दे दिया तो ये तो हम लोग का फिक्स्ड खर्चा ही हुआ ना, तो रेनोवेशन का खर्चा है 1,23,500। अगर तुम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिखोगे होटल वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ड्री चार्जेस, ये वेरिएबल हो सकता है लॉन्ड्री चार्जेस, क्योंकि कस्टमर रहेंगे तभी लॉन्ड्री चार्जेस का मैटर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, लाइटिंग, हीटिंग, पावर का क्या होता है, कस्टमर रहे मतलब कोई रूम में रहे या ना रहे, छोटा मोटा लाइट वगैरह तो जरूरत रहता ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कस्टमर नहीं रहेगा तो सारा लाइट वगैरह अनयूज्ड होगा। इंटीरियर डेकोरेशन ये भी फिक्स्ड होगा, ये तो कस्टमर से जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ मुझे लॉन्ड्री चार्जेस लग रहा है कस्टमर से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इसका हम लोग चाहे तो वेरिएबल में दिखा सकते हैं। अच्छा, और है सन्ड्रीज 1,53,000, 1,53,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 1425
4,50,000, 215, 1,23,500, 80,500, 74,000, 1,53,000, 25,21,000। ये कैलकुलेट होके आ गया। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, ये कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक बिल्डिंग रेंट भी तो देना था ना। ये देखो रेंट ऊपर बताया था, वो मैंने ऐड नहीं किया, गलत हो जाएगा। ये देखो बिल्डिंग रेंट है 10,000 पर मंथ। तो ये सारे खर्चे कैसे दिए हुए थे? ये सारे खर्चे जो है हम लोग को मंथली दिया हुआ था या फिर ईयरली दिया हुआ था? ये ईयरली दिया हुआ है। तो बिल्डिंग का भी हमें, ठीक है, इसके पीछे जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। बिल्डिंग रेंट 10,000 इंटू 12, तो 1,20,000। और बिल्डिंग रेंट के साथ साथ हमें देना है बिल्डिंग रेंट प्लस प्लस देना है। बिल्डिंग रेंट का कंसेप्ट ही ऐसे था, रेंट प्लस 5% ऑफ टेकिंग्स, ये हमें देना पड़ेगा। और 5% ऑफ टेकिंग्स कितना है वो हम लोग वर्किंग नोट 1 से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितना आया है? 25,21,090 प्लस कर लेते हैं 1,20,000, तो ये हो गया 26,41,000। टोटल कॉस्ट जो है ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं। टेकिंग्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर टेकिंग्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट है 26,41,090 प्लस 5% ऑफ टेकिंग्स, मतलब कमीशन के तरह। ठीक है, और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना बताया था टेकिंग्स पे? 20% प्लस 20% ऑन टेकिंग्स, ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट। ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट। अच्छा, अब टेकिंग्स को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो 26,41,090, 26,41,090 कैसे आ गया पता नहीं। 2521 प्लस 1,20,000, 26,41,090 कहाँ से आ गया? 26,41,000। अच्छा, 50% ऑफ टेकिंग्स मतलब 50% इंटू एक्स प्लस 20% इंटू एक्स। अब 50% मतलब कितना होता है? 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.5। और 20 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.2x। 0.5, 0.2, 0.7, और ये माइनस हो जाएगा 0.7x इक्वल टू 26,41,000। तो 1 माइनस 0.7, तो ये 0.3x आ रहा है। 26,41,000, देयरफॉर x इक्वल टू 26,41,000 डिवाइडेड बाई 0.3। अच्छा, तो ये आ रहा है 880। ये कैलकुलेशन गलत हो गया। तो यहाँ पर 20% ऑन टोटल टेकिंग्स, ये तो ठीक है। 2.5 टाइम्स 26,41,000, सही तो हुआ है मेरा। 26,41,000 यहाँ पर टोटल करने पे क्या कैलकुलेशन गलत हो गया? 50%, ओ ये 5% है, देखो पता नहीं क्या हो जा रहा है। 5% है ना, मैंने 50% कर लिया। तो 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05x प्लस 0.2
-1, तो ये हो गया 0 पॉइंट, अच्छा मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, 0.75x। ये ओवरऑल करके आया ना, यहाँ पर चेक करते, ये 75x होगा। ये हो गया 0.05 प्लस 0.2, तो ये हो गया 0.25, ठीक है। अच्छा 26,41,000 डिवाइडेड बाय 0.75 होना चाहिए। बाबा क्या क्या आ जा रहा है। टोटल वो, अच्छा ये लिखना चाहिए था ना 290। रेंट जो है ये हम लोग का 290 आ रहा है, इसके ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए, मैंने 290 के हिसाब से किया है। ओहो ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा गलत इसीलिए हो जा रहा है, हम बता देते हैं, पता नहीं आज क्यों इतना गलत हो रहा है मेरे से जो भी। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ पता है, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया ना, टोटल टेकिंग्स जो है मैंने एक्स ले लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने टोटल टेकिंग्स निकाला था 290 एक्स, ठीक है। तो हम ये वाला ऐसे लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर 290 एक्स ले लो, ठीक है। यहाँ पर 290 एक्स लेना पड़ेगा तब जाके हो जाएगा, 290 एक्स लेके और बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टेकिंग्स भी 290x करके होगा। तो ये कैलकुलेशन एक बार तुम लोग करके रखो, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ये मैंने क्योंकि देखो एक बार बता देते क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम लोग x ले लेंगे, टेकिंग्स को अगर हम x मान लेंगे, क्योंकि एक्चुअली टेकिंग्स तो मैंने निकाल ही लिया था कि सेल कितना हो रहा है, रेंट, ठीक है। तो 290 के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, तो 290 के हिसाब से करना पड़ेगा, कर सकते नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये तो रेंट ही निकाला है कि एक रूम का रेंट इतना है, डबल का इतना है, तो ये मैंने सेल निकाल लिया। अब यहाँ 290 होगा टेकिंग्स और ये 290 के कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर सही आएगा। इसी वजह से नहीं आ रहा है, मैंने फिर से यहाँ पर एक्स मान लिया ना, इसी वजह से नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होगा, एक्स मानने से नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स तो सिंगल रूम का रेंट मैंने पहले ही माना है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये टोटल टेकिंग्स जो हम लोगों ने निकाल रखा है उसके बेसिस पे बाकी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने से करके देख सकते हो तुम लोग, कैलकुलेट करने से 33.73 आएगा, ये इसका रेंट आ जाएगा, ये जो सिंगल रूम है। फिर डबल का इसका 2.5 कर दो, और जो क्या बोलते हैं उसे, ट्रिपल रूम है, उसका 5 टाइम्स कर दो, तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका 2.5, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा इस तरह से 2.5, और लास्ट वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटू 5 करके होगा, ठीक है। तो ये करके एक बार देखना पड़ेगा, तो ये 290 से करना पड़ेगा, हम एक से कर रहे इसीलिए गलत हो जा रहा है, एक तो सिंगल रूम का रेंट है, तो वो वाला मेरे से मिस्टेक हो गया। फिर उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो हम लोग का टोटल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा, और पर रूम का रेंट, वैसे हमें पर रूम का रेंट ही निकालने के लिए बोला था, ठीक है। फिर यहाँ तक ही करते, तुम लोग वो वाला एक बार ट्राई कर लो, हो रहा है कि नहीं।